वो एक कमर्शियल एरिया बना और धीरे धीरे वहां कमर्शियल मार्केट और जो हमारे होलसेल मार्केट है ऊपर नॉर्थ इंडिया के, वो बढ़ते चले गए और आज एक बहुत बड़ा हमारा वो व्यापारिक केंद्र है, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसी तरह सदर बाजार है, वो हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसी तरह करोल बाग है, आज कोई और साउथ एक्सटेंशन है, कोई हिंदुस्तान में कहीं से आता है, वो कहता है मुझे कराल बाग सामान खरीदने जाना है, वो कहता है मुझे चांदनी चौक सामान खरीदने जाना है, मुझे सदर बाजार सामान, क्योंकि होलसेल मार्केट है। तो आज हम उनके स्वरूप को कैसे बदल दें? तो मैं ये चाहता हूं मास्टर प्लान के अंदर आप उनको जो एग्जिस्टेंट पॉलिसी है, आप अगर ये कह देंगे पहली मंजिल पे काम नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आपको सारा चांदनी चौक खाली कराना पड़ेगा, आपको सारा सदर, करोल बाग और साउथ एक्सटेंशन खाली कराने पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। आज पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसी है जो कमर्शियल है। आज ये कहकर हम उन मार्केटों को खराब कर दें, हमारी जो खूबसूरती है व्यापार की उसको खराब कर दें, अपने व्यापारियों के जो सालों से दुकानें चल रही हैं उसको खराब कर दें, मैं इस हक में नहीं हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप स्पेशली ये जो मैंने 3, 4, 5 मार्केटों के नाम लिए हैं इसके बारे में जरूर सोचेंगे और उनको राहत देंगे। अब इसी तरह जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको आप नियमित करने के लिए आपने कहा है और मैं आशा करता हूं कि ये जो आप जिस तरह से मकानों में लोगों ने अपने छज्जों को कमरों में तब्दील कर दिया या थोड़े छोटे मोटे कमरे इधर उधर बना लिए या परिवार बढ़ते रहे उन्होंने कमरे ऊपर बनाए, तो उन लोगों उनको नियमित करने के लिए जो तेजेंद्र खन्ना कमेटी है, मुझे मालूम नहीं वो रिपोर्ट कब देंगे या क्या रिपोर्ट में आने वाला है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि उन्होंने इसका ध्यान रखा होगा कि उन लोगों को दिल्ली में अगर हम नियमित दिल्ली डीडीए के सिर पे रख देते जो डीडीए को करना चाहिए तो वो तो डीडीए ने नहीं करा, जिस तरह दिल्ली की प्लानिंग होनी चाहिए थी वो डीडीए ने नहीं करा। और मैं सबसे ज्यादा डीडीए की मुखालफत इसलिए करता हूं कि डीडीए ने अपने काम में कोताही बरती है। डीडीए ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि जो प्लान डेवलपमेंट दिल्ली का होना चाहिए उसकी तरफ उनका नजरिया गया। जमीनें बेचते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, फ्लैट बनाते रहे। 25-25 साल हो गए आज और लोगों को फ्लैट नहीं मिले। ये डीडीए का काम है और मैं आशा करता हूं कि आप इस पे कोई कुछ ना कुछ कोई ऐसा काम करेंगे कि इसकी भी कार्रवाई पे आपकी निगाह जाए। अब जो आपने झुग्गी झोपड़ी के लिए कहा है, मैं लोग इंदिरा जी ने सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी में काम शुरू करा था, आज उनको आप संरक्षण देंगे, उनके लिए आपने कहा मैं फ्लैट बनाकर दूंगा। मुझे आशा है कि आप उनको फ्लैट बनाकर देंगे ताकि वो वहीं बसाए जा सके और उनको परेशानी ना हो। सर, जो लाल डोरे का है, अब लाल डोरे की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। ये कहना कि लाल डोरे में कोई कुछ भी बना ले, कुतुब मीनार बना ले तो वो भी माना जाएगा। लाल डोरे की एक परिभाषा आपको आज तय करनी होगी कि लाल डोरा किसे कहते हैं। लाल डोरे में क्या बिल्डिंग बायलॉज अगर लागू नहीं होते तो भी क्या कर सकते हैं आप। एक पहले था कि भाई गांव का रूप होगा और एक्सटेंडेड लाल डोरा करते रहे तो अर्बनाइज विलेजेस आ गए। तो ये इसलिए था कि उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे कि उनका जो कल्चर है उसके अंदर बाहर का इंटरफेरेंस ना हो और वो वहां आराम से रह सके। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको देखना होगा। अब एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में गेस्ट हाउसेस की है। दिल्ली में बाहर के बहुत लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, व्यापारी आते हैं और जो हर आदमी आकर बड़े बड़े होटलों में नहीं ठहर सकता। 10,000 रुपए रोज का कमरा, 20 रुपए का एक टेलीफोन, 200 रुपए की एक कॉफी, ये हर एक के बस का काम नहीं है। सर मकान साहब 2 मिनट, मैं आपकी अभी तारीफ करके चुका हूँ। सो मेरी बात अजय माखन सुनिए। तो वो गेस्ट हाउसेज जो दिल्ली में आज 50 साल में बने हैं और छोटे कमरे हैं, किसी में 15 कमरे हैं, किसी में 20 कमरे हैं, किसी में 25 कमरे हैं, तो आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि साहब इनको सील कर दो, बंद कर दो। तो मैं ये चाहता हूं ये गेस्ट हाउसेज दिल्ली की जरूरत है। आज जो पहले धर्मशालाएं हुआ करती थी वो नहीं है, ज्यादातर उस हालात में नहीं है, उसमें पैसा नहीं लगता। तो कहां जाएंगे लोग? जो बाहर के आएंगे स्टेशन पे तो नहीं ठहरेंगे, वो गेस्ट हाउसेज में ठहरते हैं जहां 100 रुपए से 500 रुपए तक का कमरा मिल जाता है और लोग वहां रह सकते हैं। तो आज उसकी बहुत सख्त जरूरत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और उनको नियमित करेंगे या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया जो जैसे आजाद मार्केट है, लाजपत राय मार्केट है, अभी वहां आजाद मार्केट चले गए। 1962 से पहले उनको जमीन दी गई और ये कहा गया है कमर्शियल जमीन है, आप नीचे काम करेंगे, ऊपर आप कारखाना खोल सकते हैं। इसी तरह लाजपत राय मार्केट ये आज का बसा हुआ नहीं है। जब खान मार्केट
बना था, जब लाजपत राय मार्केट बना था, और वहां जाकर उन्होंने तोड़फोड़ करी और वहां उन्होंने उनको तंग करने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि ये जो मार्केट, पुराने बने हुए मार्केट हैं, इनको ना छेड़ा जाए और इनको रेगुलाइज किया जाए। वहां जो शायद नॉर्थ इंडिया का या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है भगीरथ पैलेस और लाजपत राय मार्केट, घड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट है वो, और होलसेल मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं है नॉर्थ इंडिया में। दूसरा, पटरी वालों के लिए जो आपने कहा, ये सर हमेशा ये परेशान होते हैं, कभी कोई सरकारी पॉलिसी आ जाती है, कभी कोई पुलिस वाले डंडा चलाते हैं। आपने नियमित किया, आपने उनको लाल पर्ची दी है जगह जगह, कांग्रेस की सरकार ने दी है, तो फिर आज अगर उनको नियमित करना है तो उनको दुकानें बना कर दे। ये आपका वायदा था, ये कांग्रेस का वायदा था कि हम पटरी वालों को बेदुकान नहीं रहने देंगे, हम इनको तंग नहीं होने देंगे, और हमारी पॉलिसी रही है कि हम इनको दुकानें बनाकर देंगे। जिस तरह आपने झुग्गी वालों के लिए कहा कि उनको मकान, 1 लाख मकान बनाकर देंगे, उसी तरह इन पटरी वालों के लिए भी आपको पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उनको दुकानें मिल सके। अब जो पार्किंग है, अब पार्किंग के लिए परेशानी होती है, इतने बड़ी दिल्ली है, हर जगह मार्केट्स हैं और हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो जो पार्किंग की जगह होनी चाहिए थी वो जगह नहीं है। और मैं आशा करता हूं वहां मल्टी स्टोरी पार्किंग जैसे बहुत जगह और दुनिया में है, आप इस तरह की पार्किंग, इस तरह की वो डेवलप करेंगे जगह, ताकि लोग आराम से गाड़ी खरीद कर सकें। एक मैं आपके निगाह में और गिरना चाहता हूं सर, आपका मैं ध्यान चाहता हूं, आपने मुझे कहा कि आप कोर्ट के ऑर्डर के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं जो हमारी धार्मिक स्थल है, जैसे वहां निगम बोध घाट है, और वहां एक बहुत पुराना 300 साल पुराना मंदिर नीली छतरी के मंदिर के नाम से मशहूर है। जमुना के घाट है, जैसे बनारस के घाट बने हुए, अब उनका ऑर्डर आ गया कि उनको तोड़ दो। अब ये कौन सा तमाशा है? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित जगहें हैं और जो हेरिटेज से संबंधित है, हमारी पुरानी दिल्ली में बहुत सारी जगह बोर्ड लगा दिए हेरिटेज है, 50 साल पुराना मकान है, हेरिटेज के अंदर आता है। ये क्या है? आप निगम बोध तोड़ेंगे, वो मन्नू के किले का गुरुद्वारा तोड़ेंगे, वहां वो उनका सिंधी बाबा की मदार है वो तोड़ेंगे, आप ये नीली छतरी का मंदिर तोड़ेंगे, वो घाट तोड़ेंगे। तो यही मैं दिखाना चाहता हूं। आप कह रहे थे मेरे से कि आप कोर्ट को डिस्कस ना करें, बताइए क्या करें? अगर ये टूट जाएंगे तो कौन जाएगा इनको? यही है वो बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई फैसला करा है और वो फैसला ठीक नहीं है तो उसे कहने का हमें हक होना चाहिए। क्या उस मंदिर को टूट जाने दें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए हम? तो ये जरूरी है कि हम उनके लिए पॉलिसी बनाएं कि जो धार्मिक स्थल 200 साल, 100 साल, 300 साल पुराने दिल्ली के इतिहास से जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल ना छुआ जाए, और उनके अंदर रहने वाले जो पुराने 10-10 पीढ़ी के लोग हैं, जो पंडित जो वहां पूजा कराते थे, उनके परिवार 10-10 पीढ़ी के हैं, आप कैसे उनको आप उजाड़ देंगे? कैसे उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे? पता नहीं कौन पॉलिसी डीडीए में बैठ के बनाता है कि हम इनको बनाकर दूसरी जगह दे देंगे। क्यों दे देंगे? जो उनका घर है वो वहां रहते हैं, वो जगह तोड़ी नहीं जा सकती, तो क्यों हटाएंगे आप उनको वहां से? कोई जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं आप गरीब आदमियों के, गरीब परवर इंसान है, आप मदद करेंगे। और जय माखन दिल्ली वाले हैं, इनको मालूम है दिल्ली के बारे में। इसके बाद जो मकान टूटे हैं सर, अगर कुछ देर हुई है इस बिल को लाने में, और जो लोग आज सड़क पे आ गए, जिनको तंग किया गया, जिनकी दुकानें सील हो गई, मुझे मालूम नहीं आप क्या करेंगे। सर बैंकों से लोन दिलवाएं उनको, कहीं उनको जो भी उनकी मिल सकता हो 5 लाख 10 लाख की बैंकों लोन दे और उनके मकान दोबारा बने। आज एक कट ऑफ डेट आपने रख दी 1 जनवरी, मान गया तो 1 जनवरी 2006, और उससे पहले जिनके मकान टूट गए वो कहां जाएंगे? उनके बच्चे सड़क पे आ गए, उनकी दुकानें सील हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि आप गरीबों के हमदर्द सरकार के मंत्री हैं, आप जिनके मकान टूटे हैं बैंकों से उनको लोन दिलवाएंगे, पैसा दिलवाएंगे, ताकि वो दोबारा अपने मकान बना सके। इसी तरह जो एनडीएमसी एरिया के लोग हैं, अब एनडीएमसी एरिया में बहुत सारी चीजें, ऐसा ना हो कि इसमें कोई फर्क आए और दोनों की पॉलिसी में फर्क हो जाए। लाल डोरा के बारे में मैंने आपसे, अब जो एफिडेविट दिया है लोगों ने, जैसे सुषमा जी ने कहा, ये डर है लोगों में, बहुत डर है इस बात का कि जो एफिडेविट दिया, आप उसकी लैंग्वेज पढ़िए। उन्होंने कहा 2-3 पॉइंट है सर कि 3 महीने के अंदर हम अपनी दुकान बंद कर देंगे, हम अपना व्यापार बंद कर देंगे। तो ये शायद इस बिल से साफ नहीं होता। आपने कहा है स्टेटस को, तो ये कहना पड़ेगा आपको कि नहीं, जो दुकानें सील की गई हैं वो दुकानें खोली जाएंगी और हम उनको राहत देंगे। जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उनको रेगुलाइज करिए आप,
जो तकरीबन 1000-1200 के करीब है। उसके बाद जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अब एक ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि साहब एक फ्लोर पे 25% जो जगह है उसमें आप अपना दफ्तर बनाएंगे, चाहे वो वकील हो चाहे वो डॉक्टर हो। अब बताइए ये कौन सा तरीका है? एक फ्लोर उनके पास है, वो फ्लोर के मालिक हैं, या तो ये कहिए कि वो बैठ ही नहीं सकते और वहां कोई दफ्तर नहीं चलेगा, चाहे वो कोर्ट का हो, चाहे वो वकील का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, या कोई प्रोफेशनल आदमी हो। ये कहना कि अब उसमें से 25% आप इस्तेमाल करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और इस तरह के जो कोई फैसला कहीं से आया हो या आपके बायलॉज में हो तो उसको बदलेंगे ताकि लोगों को इसमें राहत मिल सके। इसी तरह फार्म हाउस इसका है कि जो फार्म हाउसेज दिल्ली में हैं, हमारे पास जगह नहीं है, बैंक्वेट हॉल इतने नहीं है, जो सरकार की तरफ से जो शादी घर बनने चाहिए वो नहीं बने, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो लोगों ने सोचा भाई फार्म हाउसेज के अंदर शादियां हो जाएंगी और उन ये कहना कि साहब इतनी चौड़ी सड़क पे फार्म हाउस होगा तो शादी होगी और दूसरे पे नहीं होगी, क्या मजाक है ये? आज 1.5 करोड़ की दिल्ली में आप अगर ये तय करना शुरू कर देंगे कि कहां होगी कहां नहीं होगी, तो मैं समझता हूं ये सही नहीं है। आप बैंक्वेट हॉल को भी आप प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भी सीट खुलवाएंगे, और दूसरा जो फार्म हाउसेज हैं उसके लैंड यूज को चेंज करके आप ये ना करें कि वो बदल के वहां कोई इंस्टीट्यूट खोल लें या कोई होटल खोल लें। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जब एक जमीन खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, तो उसको बजाय खामा खा रखा जाए। अगर वहां शादी ब्याह के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई किस तरह का कोई कानून आप लाए ताकि उनको राहत मिल सके। सर प्लीज कंक्लूड। मैं बहुत मेरे मन में दुख है, तकलीफ है जो कुछ दिल्ली में हुआ। हम दिल्ली वाले हैं, हमने दिल्ली को बढ़ते हुए देखा है। दिल्ली में पहले कमेटी होती थी, फिर कॉर्पोरेशन बनी, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी, असेंबली आई। अब शायद अगर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी मान जाए और हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें तो शायद दिल्ली की प्रॉब्लम हमें यहाँ लाकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दिल्ली वालों को खुद राहत देना चाहते हैं, हमारा मन है। हमने बहुत सेवा की है दिल्ली वालों की। कांग्रेस का एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता और नेता दिल्ली वालों के लिए अगर जरा सी तकलीफ होता है तो वो तड़पता है, दिल से तड़पता है और उनके लिए काम करता है। मैं आशा करता हूं मंत्री जी कि आपका उदार दिल है। अजय माखन साथ में बैठे।